अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो दोस्तों मकाओ पे। दुनिया का ऐसा कंट्री जो कि सबसे ज़्यादा अमीर है, कतर के बाद दुनिया के दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा अमीर जिस कंट्री को कंसीडर किया जाता है वो है मकाओ। मकाओ बेसिकली दोस्तों एशिया में चाइना के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। बिल्कुल एक जजीरा नुमा ये कंट्री है। जजीरा है नहीं लेकिन जजीरा नुमा है, क्योंकि चाइना के साथ लगता है। लेकिन जो इसकी अगर बॉर्डर बाउंड्री लाइन देखें तो वो समंदर है बीच में, या फिर आप कह सकते हो कि ज़मीनी रास्ता कोई नहीं लगता। और ये हांगकांग से दोस्तों तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर दूर है। और इसका जो ब्रिज बनाया गया है वो दुनिया का सबसे तवील तरीन ब्रिज है, जो कि हांगकांग से मकाओ तक बना हुआ है। जिस तरह के हांगकांग का स्टेटस था वैसे ही स्टेटस मकाओ का भी है। हांगकांग का स्टेटस आपको मालूम है कि वो पहले ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल रहा तकरीबन 100 साल तक। उसके बाद वो चाइना के अंडर कंट्रोल चला गया। अभी उसमें तनाज़ा आ रहा है। चाइना उसको अपनी कॉलोनी कहता है, चाइना उसको चाइना उसको अपना पार्ट कहता है। कॉलोनी तो वो ब्रिटिश थी, लेकिन वो अभी पार्ट मानते हैं चाइना का। इसी तरह अगर दोस्तों मैं मकाओ की बात करूं तो मकाओ तकरीबन 400-500 साल तक पुर्तगीज के अंडर रहा, पुर्तगाल के अंडर रहा। तो तकरीबन 1999 में 1999 के अंदर ये चाइना के अंडर कंट्रोल चला गया। लेकिन इनकी अपनी हुकूमत है, अपनी करेंसी है, अपना पासपोर्ट है, अपना सदर है, अपना निज़ाम है, हर चीज़ इनकी अपनी है। और ये तकरीबन 2050 से 2060 तक उम्मीद है कि ये चाइना के अंडर कंट्रोल चला जाएगा। लेकिन ये लोग चाइनीज़ का अंडर कंट्रोल नहीं जाना चाहते। बस इनका मसले मसाइल जैसे हांगकांग के चल रहे हैं, सेम इसी तरह के इनके मसले मसाइल चलते रहते हैं। और जैसे कि हांगकांग के अंदर डॉलर्स चलते हैं, हांगकांग डॉलर, इसी तरह मकाओ के अंदर इनका जो करेंसी का नाम है पताका। तो वहाँ पे पताका चलता है। एक पताका पाकिस्तानी तकरीबन 20 रुपए के करीब करीब बनता है, 18 से 20 के दरमियान बनता है। तो दोस्तों आज भी अगर देखा जाए तो मकाओ के अंदर 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। एक तो चाइनीज़ लैंग्वेज है और दूसरी पुर्तगीज़ बोली जाती है। पुर्तगीज़ क्योंकि वो तकरीबन 400-500 साल तक वहाँ पे कब्जा रहा, तो इसी वजह से आज भी अगर देखा जाए तो उनके 2 पासपोर्ट हैं। जो एक पुर्तगीज़ पासपोर्ट है उनके पास, और एक मकाओ का पासपोर्ट है हर शहरी के पास। अगर इनकी मैं आबादी का देखूं दोस्तों, आबादी इनकी ज़्यादा नहीं है। और सबसे ज़्यादा ये सैलरी वेजेस लेने वाले दुनिया के अंदर मकाओ के लोग हैं। नंबर 1 पे तो कतरी आ जाते हैं। कतर आपको पता है वो तेल की दौलत से माला माल कंट्री है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे दौलत है और बहुत अमीर लोग हैं। वो बिजनेसमैन है, ख़ास करके वो गोल्ड में और डायमंड के अंदर बहुत ज़्यादा उनके तजारत होती है। इस वजह से तेल के बाद अगर मकाओ की बात करूं, मकाओ 2 चीज़ों पर रिलाई कर रहा होता है। एक तो टूरिज्म पे, और नंबर 2 गैम्बलिंग पे। जी, अगर आप किसी कंट्री में जाकर गैम्बलिंग करते हो, वहाँ पे किसी जगहों पे अलाउ नहीं होती और आप पकड़े जाते हो और जेल हो जाती है आपको। लेकिन अगर आप मकाओ जाते हो तो मकाओ दुनिया का वाहिद ऐसा कंट्री है। लोग वैसे तो लॉस वेगस को कसिनो का गढ़ समझा जाता है, उसके बाद जोहानसबर्ग को समझा जाता है। इसी तरह अगर आप देखते हो ये मकाओ इन कंट्रीज़ को भी पीछे छोड़ गया, और यहाँ पे इनका जितना भी ऑफिशियली तौर पर इनकी कंट्री में अलाउ है गैम्बलिंग करना, या फिर ये सट्टेबाजी जिसे आप कहते हो, या फिर कसिनो वगैरह का, तो ये सरकारी सतह पर कर सकते हो। यानी कि इनको अलाउ है वहाँ पे जाकर अगर आप गैम्बलिंग कर रहे हो सब कुछ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ करो, ये भाई हराम है और वैसे भी ये अच्छी चीज़ नहीं है। मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि उनका कंट्री का दारोमदार इन्हीं दो चीज़ों पर, टूरिज्म पे और गैम्बलिंग पे चलता है। तो इस वजह से ये कंट्री बहुत ज़्यादा अमीर है। और बात करूं दोस्तों अगर वीज़े की, तो वीज़ा इसका सेम हांगकांग वाला स्टेटस है। यानी कि चाइनीज़ एम्बेसी के अंदर आप वीज़ा अप्लाई करते हो। 2 तरीके हैं। अब एक तो मैं यूएई से बताता हूँ और एक दूसरा तरीका पाकिस्तान से अप्लाई करने का। सबसे पहले मैं यूएई का तरीका बता दूं। मैंने बताया था हांगकांग का, चलें अभी मैं दोबारा बता देता हूँ मकाओ को लेके। दोस्तों वीएफएस ग्लोबल के अंदर आपने इसके डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं। अब डॉक्यूमेंट सबमिशन का क्या तरीका है, वीएफएस ग्लोबल 2 तरह का है। एक तो हो गया जिसमें आपने यूरोप में, साउथ अफ्रीका में या फिर तुर्की वगैरह में अपॉइंटमेंट लेनी है यूएई से।
एक है VFS जो कि खासकर 3 कंट्रीज के लिए बना हुआ है। एक है जी चाइना, नंबर 2 पे आता है हांगकांग, नंबर 3 पे आता है मकाओ। तो ये मकाओ आपने मकाओ का अगर वीज़ा सबमिट करवाना है तो आपने VFS अवाफी मॉल में जाना है दुबई में, वहाँ पे जाके आप VFS में सबमिट करवा सकते हो, जहाँ पे चाइना के लिए आप चाइना का वीज़ा हासिल करने के लिए सबमिट करवाते हो। उसके बाद दोस्तों अपना पासपोर्ट आप विड्रॉ करवा सकते हो। आप अगर पासपोर्ट होल्ड नहीं करवाना चाहते वापस ले सकते हो। आप उनको एप्लीकेशन एक लिखोगे, फॉर्म एक फिलिंग करनी होगी। फॉर्म फिलिंग के दौरान आप लिख दोगे कि भाई मुझे अपना पासपोर्ट वापस लेना है। फिर क्या करेंगे, पासपोर्ट तो आपको दे देंगे, जब आपका वीज़ा लग जाएगा, ये वीज़ा आ जाएगा, आपको कॉल करेंगे, आपने पासपोर्ट सबमिट करवाना होगा और वीज़ा आप लगा लोगे। मैं इसको ईजी करता हूँ। और जिन दोस्तों ने यहाँ से मोरक्को के वीज़े लिया, मराकश के वीज़े लिया, उनको मालूम होगा कि सबसे पहले उनको सबमिट करवाने पड़ते हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स। तो वो आपका पासपोर्ट होल्ड नहीं करते, आपका पासपोर्ट वापस कर देते हैं। तकरीबन 15-16 दिन बाद वो आपको कॉल करते हैं, अपना पासपोर्ट ले आओ। 2 से 3 दिन के अंदर आपको वीज़ा लगा के दे देते हैं मोरक्को वाले। सेम इसी तरह इनका प्रोसीजर है और ये तकरीबन 15-20 दिन लगा देते हैं। इनकी डॉक्यूमेंटेशन की बात करूं, NOC एक यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसमें आपकी कंपनी का सारा लिखा होगा कि आपको कंपनी को कोई एतराज़ नहीं है आपके मकाओ जाने से, और सैलरी कितनी है, कितनी देर से आप वहाँ पे काम कर रहे हो, और आपकी डेजिग्नेशन क्या है, ये सारी चीज़ें NOC के अंदर लिखी होंगी। उसके बाद होटल बुकिंग, फ़्लाइट रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें रिजर्व होनी चाहिए, पे करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रैवल इंश्योरेंस तो ऑब्वियस बात है, वो आप पे करके ही ट्रैवल इंश्योरेंस लोगे। उसके बाद NOC हो गया 4 नंबर पे। 5th नंबर पे बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ की आएगी। एक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर अगर हो जाए ठीक, अदरवाइज दुबई से ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद ट्रैवल प्लान, जिसके अंदर डे 1 से डे लास्ट तक की ऑल एक्टिविटीज़ लिखी होंगी आपकी मकाओ के अंदर जाके, कौन कौन सी प्लेसेस आपने विजिट करनी है और क्या करना है आपने वहाँ पे जाके, एक टूर प्लान जिसे कहते हैं। उसके बाद एक वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर होगा। वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर के अंदर आपने जो वीज़ा ऑफिसर होगा उसको रिक्वेस्ट की होगी कि मेरी इंटेंशन आपकी कंट्री में रुकने की नहीं है, मैं विज़िट करके वापस UAE आ जाऊँगा, मेरी सैलरी इतनी है, मैं ऑलरेडी इतने कंट्रीज़ विज़िट किए हुए हैं ये, और मेरा बैंक बैलेंस इतना, ये सारा आपने सरसरी सा लिख देना है। उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। पासपोर्ट, आपके प्रीवियस पासपोर्ट की कॉपीज, वीज़ा की कॉपी और आपका वाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर्स, ये सारी लगेंगी दोस्तों। ये लगा के आपने सबमिट करवा देना VFS ग्लोबल में। तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर इंशाल्लाह आपका वीज़ा लग के आ जाएगा। बहुत सारे लोग पाकिस्तानियों की तरफ पाकिस्तानियों का ज़्यादा रुझान मकाओ की तरफ नहीं होता है, यहाँ लोगों को पता नहीं है। अगर मैं बात करूँ वहाँ पे सैलरी वेजेस की, वहाँ पे आप जहाँ काम वगैरह ढूंढो तो दोस्तों सबसे ज़्यादा सैलरीज आपको एशिया के अंदर देने वाले कंट्रीज़ में एक जापान, कोरिया, ताइवान, उसके बाद मकाओ आता है। मकाओ और सिंगापुर, मकाओ, और सिंगापुर भी नीचे है, मकाओ ऊपर है। उसके बाद आप कह सकते हो हांगकांग है। ये 5-6 कंट्रीज़ हैं जो कि अच्छे खासे सैलरी देते हैं लोगों को। उसके बाद अगर मैं पाकिस्तान से बात करूं तो दोस्तों चाइना की एम्बेसी डील करती है पाकिस्तान से। आपने चाइना की एम्बेसी में कांटेक्ट करके पूछ लेना कि मैंने मकाओ का वीज़ा लेना है, और अपनी अपॉइंटमेंट फ़ोन करके आप पहले पता कर लेना। उसके बाद यही जो चीज़ें मैंने बताई, होटल बुकिंग, फ़्लाइट रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ की, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर पाकिस्तान से ज़रूरी होगा। अगर आप किसी जगह पे जॉब करते हो तो NOC, FRC, MRC और NTN आपकी टैक्स रिटर्न और चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये सारी चीज़ें आपकी लगेंगी। ये उसके बाद ट्रैवल प्लान, उसके बाद वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर, ये सारी चीज़ें आपने सबमिट करवानी है, लेके जाना है वाइट बैकग्राउंड के साथ, पिक्चर्स, आपके प्रीवियस पासपोर्ट, ये सारी अगर आप चीज़ें लेके जाते हो तकरीबन पाकिस्तान से 30 दिन से 40 दिन का प्रोसेस है, सेम लाइक हांगकांग है। और ये आपका पासपोर्ट होल्ड नहीं होगा, अपना पासपोर्ट वापस ले सकते हो। तो दोस्तों अगर इसकी मैं ट्रैवल हिस्ट्री की बात करूं तो इसकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा काउंट होती है अगर आप वहाँ पे जाते। क्योंकि ये कंट्री ऐसा है कि टूरिज्म पे चल रहा है, और मैंने पहले भी बताया ऐसे कंट्री में ट्रैवल करना चाहिए जो कि टूरिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। लाइक यूरोप के अंदर नेदरलैंड्स है, इटली है, फ्रांस है, स्पेन है।
जर्मनी, इस तरह की कंट्रीज आपको वीज़ा भी देते हैं। इसी तरह मकाओ है, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी सी अच्छी है देन अप्लाई करो। फ्रेश पासपोर्ट पे अप्लाई करोगे तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस ज़्यादा हैं। फ्रेश पासपोर्ट पे कभी भी अप्लाई नहीं करो। अगर आपने इन कंट्रीज़ में, एशियन कंट्रीज़ में ट्रैवल करना है, वीज़ा लगे हुए हैं ऑलरेडी और प्लान बना रहे हो, देन मकाओ अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हो। लेकिन इस चीज़ का ख्याल कर लेना, ये थोड़ा सा टाइम लेता है वीज़ा। तो ये ऐसा ना हो कि आप इसका वीज़ा अप्लाई करो और आपका खैर पासपोर्ट तो होल्ड नहीं होगा, तो जो कोई मसला नहीं होगा। इंशाल्लाह दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।